देवउठनी एकादशी पर है भद्रा का साया। जानिए सही तिथि, पूजा विधि और पारण का सही समय। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 12 नवंबर 2024 को सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग समेत 2 शुभ योगों में देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इस योग में विष्णु जी की पूजा अर्चना का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। इस दिन प्रभु श्रीहरि विष्णु 4 माह बाद योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास का समापन होता है और शादी विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। देवउठनी एकादशी की सही तिथि दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर होगी और अगले दिन शाम 4:04 पर समाप्ति होगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी पर बनेंगे कई संयोग। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं वज्र योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से लेकर 13 नवंबर को सुबह 5:40 पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। रवि योग देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 6:33 से 7:52 तक रवि योग का निर्माण होगा। भद्राकाल वहीं सुबह 6:33 से शाम 4:04 तक भद्रा का भी साया रहेगा। ज्योतिष में भद्रा के साये में शुभ कार्यों की मनाही होती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। 1 देवउठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। 2 मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। 3 भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन आंवला, सिंघाड़े, गन्ने और मौसमी फलों का भोग लगाएं। 4 भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। 5 भगवान विष्णु के नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। 6 इसके बाद दिन भर व्रत रहें, फिर भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। 7 रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। 8 सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत तोड़े। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु मंत्र। 1 वंदे विष्णु भव भय हरन सर्वलोकैकनाथम। 2 श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। 3 नमोः नारायणाय। 4 नमोः भगवते वासुदेवाय। 5 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज। देवउठनी एकादशी पर करे विशेष उपाय। देवउठनी एकादशी पर श्री हरि की विशेष कृपा पाने के लिए देवउठनी एकादशी पर ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें और इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु व्यक्ति पर कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। मां लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप तुलसी जी हैं। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और खासकर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। यदि आपने पूरे महीने तुलसी की सेवा नहीं की, तो एकादशी से पूर्णिमा तक घी का दीपक जलाकर मां तुलसी को प्रसन्न करना चाहिए।
ऐसा करने घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। पुराणों के अनुसार जिस स्थान पर शालिग्राम और तुलसी होती हैं, वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। पद्मपुराण के अनुसार जहां शालिग्राम शिलारूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहां संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर और समस्त यज्ञों को करने समान ही फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष को छूकर प्रणाम करें और उसकी मिट्टी को माथे पर लगाएं और अपना कार्य पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इससे कार्य में सफलता मिलेगी और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। देवोत्थान एकादशी का दिन सुखी दाम्पत्य के लिए अत्यंत शुभ है। यदि पति पत्नी के बीच बहुत कलह रहता है या किसी प्रकार का मनमुटाव रहता हो, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के तने पर 7 बार मौली या हल्दी में लपेटकर सूत का धागा लपेटें और इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित कर सुखी दाम्पत्य के लिए माता तुलसी से प्रार्थना करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी पर आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आप तुलसी पूजन अवश्य करें। साथ ही तुलसी के समीप ही घी का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यताओं के मुताबिक इस उपाय को करने से साधक के जीवन में चल रही रुपए पैसे की तंगी दूर होने लगती है। देवउठनी एकादशी के दिन अन्न और धन के अलावा लोगों को ऋतुफल, धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, गुड़, उड़द और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही अगर इस दिन सिंघाड़ा, शकरकंदी और गन्ने का दान किया जाए तो काफी श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है, ग्रह दोष ठीक होते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे घर करियर कारोबार में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी पर पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करने से और श्री हरि को पीले फूल अर्पित करने से जल्दी विवाह के योग बनते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को न तोड़े, क्योंकि मां लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ने से व्रत खंडित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।